आप भी 12th कॉमर्स के एक ऐसे बच्चे हो जो अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसे दिक्कत ये आ रही है कि मेरा अभी स्टार्टिंग के मंथ में किस तरीके से टाइम टेबल होना चाहिए एक डे का, कितने सब्जेक्ट को कितना घंटा मुझे देना चाहिए ताकि मैं अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकूं। और बात वही है ना कि अगर शुरुआत बहुत अच्छी हो तो चीजें आगे की भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, अगर शुरुआत ही बेकार हो जाए तो पूरा साल बेकार चला जाएगा। इसलिए यह जरूरी बन जाता है कि जब आप अपना एक एक दिन जब शुरुआत में यूटिलाइज करो तो उसको बहुत ही एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज करो, ताकि आगे चल के जब नवंबर अक्टूबर के मंथ में पहुंचो तो वहां पे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रहो, चिल रहो, आपको कोई भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए क्या करके चीजों की बात करते हो, समझने की कोशिश करते हैं क्लास 12 कॉमर्स का टाइम टेबल क्या होना चाहिए डेली स्टडी रूटीन का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है, दोनों को ही जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी सारी चीजें रहेंगी, वो सारी चीज आपको वहां पे देखने मिलेंगी। अगर नहीं किया तो फटाफट जाओ चीजों को चलो। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके चीजें यहाँ पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करूंगा रूटीन की बात करूं। अब देखो, आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखने मिल जाएंगी जहां पर ये चीज बताई जाएगी कि 7 बजे उठो, 8 बजे ये करो, 9 बजे ये करो, 10 बजे ये करो, 11 बजे ये करो, 12 बजे उठ करो। तो मैं एक चीज में आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं। क्यों नहीं बताने वाला, रीजन क्या है? देखो, रीजन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कई सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, सही बात है। अब हर एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, जो लाइफ होती है वो सेम होती है क्या? नहीं, वो लाइफ सेम नहीं होती। सभी की जो लाइफ होती है वो अलग अलग होती है। सभी का जो डेली का जो रूटीन होता है, जो डेली काम होता है, वो बहुत अलग अलग होता है, वैरी करता है। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि अगर मैं आपको एक फिक्स टाइम टेबल बना दूं, ठीक है, टाइम टेबल बना के दे दूं और वो आप फॉलो कर लो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं एक चीज और कहूंगा कि आपके कॉलेजेस के टाइमिंग भी फिक्स नहीं होते प्रॉपर्ली। कुछ बच्चे होंगे जिनके कॉलेज होंगे वो सवेरे 7 बजे से लेकर शाम दोपहर के 1 बजे तक होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कॉलेज जो है दोपहर का कॉलेज हो 12 से लेकर 5:30 का टाइमिंग हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट दे रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लासेस जाते होंगे। कुछ होंगे जो नहीं भी क्लासेस जाते हैं। तो यहाँ पे हर एक का जो शेड्यूल होता है, हर एक का जो रूटीन होता है, वो वैरी करता है। ठीक है, चीजें अलग अलग होती है। तो यहाँ पे किसी के लिए भी फिक्स टाइम टेबल बना देना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। समझ में आ गया कि नहीं? और मैं टाइम टेबल बनाने को मैं बना के दे दूंगा आपको ही, लेकिन आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे सर ने ये टाइम टेबल बोला था, मेरे से तो ये टाइम टेबल हो रहा ही नहीं है फॉलो, तो क्या मैं अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में पीछे रह जाऊंगा? क्या मैं चीज अपनी नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खुद का टाइम टेबल खुद बताना। मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करना है, कौन सी चीजें क्या करनी है। क्लियर हो गया? मैं एक तरीका बस आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अभी पूरा का जो पूरा रूटीन है इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से 3 पार्ट में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, पहला आ जाता है मॉर्निंग वाला पार्ट। पहला फिर आ जाता है आफ्टरनून वाला पार्ट, फिर आ जाता है आपका इवनिंग वाला पार्ट। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपका पूरा जो रूटीन होता है वो तीन फेज से क्या गुजरता है। अब यहाँ पे देखो चीजें कुछ ऐसी हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपके जो मॉर्निंग का पूरा टाइम है वो आपके कॉलेज में चला जाता है, कि अब 7 से 12 का आपका कॉलेज है या फिर 7 से 1 का कॉलेज है, अब उसमें चला जाता है। फिर आफ्टरनून के जो 2 आवर्स होते हैं वो आपके कहाँ पे चले जाते हैं, आपके कोचिंग क्लासेस वगैरह में चले जाते हैं। फिर 1 घंटा आपके रेस्ट वगैरह में चला जाता है। समझ में आ गया? आफ्टरनून का टाइम जो आता है आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे चला जाता है, और बाकी सारे होमवर्क वगैरह भी यहाँ पे चीजें होती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या मैं बात करूं, देखो सबसे पहली चीज है कि आपको पढ़ना कितने घंटे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो शुरुआत में बैठ जाएंगे, टाइम टेबल बना लेंगे, कितने कितने घंटे का, आपका 8-8 घंटे का, 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन 7 से 8 घंटा क्या उनके लिए पढ़ना पॉसिबल है? अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टेज पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, मैं रीजन बता दो। देखो सबसे पहली चीज, अभी तो सिलेबस आपका स्टार्ट ही हुआ है। अब सिलेबस इतने भी नहीं कवर है कि आप 8-8 घंटा पढ़ो, 7-7 घंटा पढ़ो, नहीं। समझा आ गया? दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, अभी 7 से 8 घंटे की चीज आप करने के लिए कर लोगे, ठीक है, टाइम टेबल बना दोगे, 1 मिनट का हिसाब रखोगे, ये फॉलो कितने दिन होगा? 1 दिन होगा। फिर दूसरे दिन ये कितने का हो जाएगा मालूम है? ये 3 आवर्स का हो जाएगा। और तीसरे दिन इस टाइम टेबल का अता पता ही नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जरूरी ये नहीं होता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, आपके लिए जरूरी ये हो जाता है कि आप मिनिमम टाइम पढ़ो, लेकिन मिनिमम टाइम में आप बहुत ही डीप स्टडी करो कि आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पे ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे सर मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए, देखो मैं सीधी सीधी बात करूं, यहाँ पे मैं आपको अब भी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं कहूंगा 2 घंटे, या फिर मैथ्स वाले हो गए तो यहाँ पे मैं 3 घंटे बोलूंगा। उससे ज्यादा अब भी फिलहाल में आपको पढ़ना नहीं है, आपको चीजें करनी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको ये जो 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ने, मैंने आपको रूटीन दिया है, ठीक है। अब रूटीन दिया है, जैसे मॉर्निंग दिया है, आफ्टरनून दिया है, इवनिंग दिया है। अब 1 घंटा मॉर्निंग में पढ़ लो, 1 घंटा आफ्टरनून पढ़ लो, 1 घंटा इवनिंग में पढ़ लो, आपके 3 घंटे की स्टडी हो जा रही है। समझ रहा है? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप एक अर्ली बर्ड नहीं हो, नाइट आउल हो, तो यहाँ पे 2 घंटा दे दो।
समझा? तो इसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और स्टडी कैसे करनी, पैरेलल स्टडी करनी। पैरेलल स्टडी मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, एक थियरी सब्जेक्ट उठाओ और एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठाओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज बता दो, न्यूमेरिकल इन द सेंस अगर मैं बात करूं, आपका अकाउंट्स आ गया, आपका मैथमेटिक्स आ गया। कुछ बच्चे इसमें से ये होंगे जिनका अकाउंट्स भी होगा, जिनका न्यूमेरिकल, जिनका अकाउंट्स भी होगा, जिनका मैथ्स भी होगा। तो यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। क्यों दो सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, रीजन क्या, देखो मैथमेटिक्स और अकाउंट्स एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिन्हें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो फायदा होगा, अगर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि एक दिन अकाउंट्स करो, एक दिन मैथ्स करो, एक दिन अकाउंट्स करो, एक दिन मैथ्स करो, मैं ये चीज नहीं कहूंगा। मैं आपको ये चीज सीधा सीधा कह रहा हूँ, 3 घंटे दे रहा हूँ तो 1 घंटे अकाउंट्स करो, 1 घंटे मैथ्स करो और 1 घंटा आपका थियरी सब्जेक्ट को दो। और थियरी सब्जेक्ट पे आप वेरिएशन ला सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, आप एक दिन इको कर लो, एक दिन ओसी कर लो, अगर मैथ्स नहीं है तो आपका एसपी रहेगा तो एक दिन एसपी कर लो। तो आप इस तरीके से, तो ऐसे आपका जो इकोनॉमिक्स होगा हफ्ते में 2 बार हो जाएगा, ओसी हफ्ते में 2 बार हो जाएगा, एसपी 2 हफ्ते में 2 बार हो जाएगा। और संडे के दिन आप कंप्लीट रिवीजन करोगे, उसको भी कैसे यूटिलाइज करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब इतनी चीजें होने के बाद अब आगे यहाँ पे समझो, ठीक है। अब चीज ये उठती है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर मुझे सुबह पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए, ये एक सवाल बहुत आता है बच्चों का। तो मैं एक चीज कहूं कि आप, मैंने कहा ना कि हर एक इंसान की जो चीजें होती है, जो फीचर्स होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो नाइट में बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ होते हैं जो मॉर्निंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी माइंड। जैसे मैं हूं, मैं नाइट में अगर काम कर रहा हूं और देर रात काम कर रहा हूं तो मैं इतनी एफिशिएंसी से शायद नहीं काम कर पाता हूं। लेकिन जब वही मैं अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं जब नींद मेरी थोड़ी सी पूरी हो जाती है और फिर जब मैं काम करता हूँ तो वहां पे मैं बहुत ही ज्यादा डबल एफिशिएंसी के साथ काम करता हूँ। मान लो एक काम है जिस काम को करने में 1 घंटा लगता है, वही अगर मैं रात में करूँ तो मुझे शायद 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, मतलब डबल टाइम लग जाता है। लेकिन वही जब मैं सवेरे उठ के करता हूँ तो शायद वो 1 घंटे वाला काम मेरे से 50 मिनट में या फिर 40-45 मिनट में ही खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे डिपेंड करता है चीजों को। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शायद जो रात में 1 घंटे वाला काम में 40-45 मिनट में कर दो और मॉर्निंग में शायद ज्यादा टाइम ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे इंसान पे डिपेंड करता है उसको टाइम कौन सा जमता है। उसी तरीके से आपकी भी है। आपकी हैबिट क्या है कि आप अर्ली मॉर्निंग वाले हो तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक नाइट आउल हो तो आप नाइट आउल मतलब देर रात पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी चीजें नहीं है, अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ सकते हो तो मॉर्निंग में पढ़ो। क्योंकि देखो स्टडीज ने ये माना है कि जो लोग दिन में ज्यादा जल्दी उठ के पढ़ते हो वो ज्यादा और ज्यादा एफिशिएंसी कैसे काम कर पाते हो और एफिशिएंसी से अपनी चीजें दे पाते हैं। ऐसा नहीं कि नाइट वाले भी देते। अब आते अपने ऊपर ये चीजें कैसे लेके चलनी है। समझ में आ गया? इतना पार्ट क्लियर है। फिर अगला क्या है? अगला है कॉलेज। अब क्या सर मुझे कॉलेज डेली बेसिस पे जाना चाहिए? अब बच्चे बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते, चिल्ड हो जाते कि भाई रोज रोज कॉलेज नहीं जाएंगे। नहीं, मैं कहूंगा अभी के फिलहाल पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना यार, आपको जो कॉलेज है वो डेली बेसिस पे जाना चाहिए और आपका जो 75% अटेंडेंस है वो कंप्लीट कर देना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर क्या 75% अटेंडेंस के लिए हमें कॉलेज जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपकी जो इंटरनल्स है वो भी आपके मैडम के हाथ में होते हैं, आपके टीचर के हाथ में होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जो आपके 20 मार्क्स का इंटरनल्स है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाओ, अपनी चीजें कंप्लीट करो। ठीक है, टीचर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाओ। टीचर ही भगवान है भाई। टीचर हाँ बोले तो हाँ बोलो, टीचर ना बोले तो ना बोलो, टीचर बोले हूं तो हूं, टीचर बोले नू तो नू। समझ में आ गया क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंटरनल्स के जो मार्क्स होते हैं वो टीचर के हाथ में ही होते हैं। टीचर अगर आपसे खुश तो आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे, तो पेरेंट्स खुश। अगर आपके इंटरनल मार्क्स खराब हो जाए तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कहूंगा रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाओ, इंटरनल्स अपनी सारी चीजें करो। और लास्ट में फिर जब अक्टूबर का मंथ आएगा तो वहां पे अब थोड़ा कॉलेज क्या कर सकते हो, जाना कम कर सकते हो। बट अभी पर्टिकुलर स्टेज में जाओ। अभी भी जो वेकेशन अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई है या फिर होने वाली है तो वहां पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जाओ। ये मत सोचो गर्मी है, ताऊ की शादी है, ताई की शादी है, नहीं, ये चीज मत करो। सबसे पहली चीज है कि कॉलेज जाओ, जाना जरूरी। 12th है, वापस नहीं आने वाला, वापस आएगा लेकिन उसके लिए वापस से जुलाई में एग्जाम देना पड़ेगा। समझ आ गया? सैटरडे और संडे में कहूंगा कंप्लीट रिवीजन वाला पार्ट रख सकता हूं, कंप्लीट रिवीजन वाला पार्ट रखो। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैं कहूँ तो टेस्ट रखो, एक वीकली टेस्ट रख लो सेल्फ इवेल्यूशन के लिए। समझ आ गया? इस तरीके से जाओगे तो मैं कह रहा हूँ ना, चीज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, चीज आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी और चीज आप बहुत अच्छे से क्या डन भी कर दोगे। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा रूटीन मैंने बताया। अब पढ़ना भी किस तरीके से वही बता देता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, 1 घंटे में आपके कितने मिनट्स होते हैं? 7 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अभी 7 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो देखो, आप कोई भी चीज पढ़ो तो उसको रिवाइज करोगे तो सबसे पहली चीज 15 मिनट जो देना है, 15 मिनट आपको रिविजन के लिए देना है।
ठीक है, जो भी चीज आपने पिछले दिन पढ़ी थी, जो भी चीज आपने कवर की थी, उसको उसके लिए 15 मिनट देना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, 5 मिनट का आप ब्रेक ले लो, ठीक है, और 40 मिनट आप क्या कर सकते हो, आप कंसेप्ट से क्या दे सकते हो, समझ में आ गया। अगर इस 40 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। कैसे ब्रेक डाउन करना वो भी मैं आपको बता दूं। पहले के, हाँ, आप क्या करो, 20 मिनट पढ़ो, ठीक है, फिर 20 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, और 5 मिनट ब्रेक लेगा, फिर वापस से 15 मिनट पढ़ो। और ऐसे चीजें अगर कवर करोगे तो आपकी चीजें हो जाएंगी और आपके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं आएगा। दूसरी चीज यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि रोज का डेली टारगेट रखो कि आज मुझे ये वाला टॉपिक खत्म करना है, आज मेरी ये वाली चीजें करनी, और जब भी पढ़ने जा रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज जैसे पढ़ने जा रहे हो तो आज का जो टारगेट होगा वो आज डिसाइड करो, नहीं, कल सोने से पहले, मतलब लास्ट नाइट सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए पता है, आपको डेली टारगेट जो है वो सेट कर लेना चाहिए कि कल के दिन मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे कल के दिन मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और कोशिश करना है कि वो चीजें कंप्लीट ही हो जाए। और टारगेट भी इतना बड़ा में मत करो कि जो अचीव ही ना हो पाए एक दिन में, समझ में आ गया। तो उस तरीके से चीजें नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट चीजें बता दी, क्या होना चाहिए, किस तरीके से चीजें कवर करनी है, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, समझ में आ गया। होप सो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर हो गई। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लेकर आ सकूं आपके अपने प्रतिनिधि कौन से कारण में। तक वीडियो, जय हिंद दोस्तों।